जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की चीज। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक किशोरी जिसे अपनी ही रिश्तेदारी में भरोसे का सहारा मिला था, उसी ने उस भरोसे को इस कदर रौंद डाला कि उसकी चीखें तक थम गई। 2 सालों से प्रेम प्रसंग में बंधी एक लड़की ने जब रिश्ते की मर्यादा और समाज की लाज के आगे झुकते हुए अपने प्रेमी के साथ भागने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता की माने तो वह सुबह करीब 5:30 बजे घर के पीछे के हिस्से में प्रेमी के बुलाए पर गई थी। वहां आरोपी ने उस पर जबरदस्ती साथ चलने का दबाव बनाया। इनकार करने पे पहले उसका हाथ मरोड़ा और तोड़ दिया, फिर औजार से उसके कान पर वार कर दिया, चेहरे को नाखून से नोच कर लहूलुहान कर दिया। वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं थी, बल्कि उसके भरोसे की हत्या हुई थी। देखिए ये रिपोर्ट। सीधी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला, दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक किशोरी जिसे अपनी ही रिश्तेदारी में भरोसे का सहारा मिला था, उसी ने उस भरोसे को इस कदर रौंद डाला कि उसकी चीखें तक थम गई। 2 सालों से प्रेम प्रसंग में बंधी एक लड़की ने जब रिश्ते की मर्यादा और समाज की लाज के आगे झुकते हुए अपने प्रेमी के साथ भागने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये घटना है कि हम लोग सो रहे थे, सुबह जगह तो हल्ला हो रहा था। मैं सोचा कि देखो, दीदी को बोला कि देखो क्या हल्ला हो रहा है। दीदी नहीं उठी, मैं उठा तो देखा किसी को कुछ खाया है क्या। तो क्या है कि मैं देखा, तुरंत गया तो लड़की का चेहरा नहीं पहचान में आ रहा था। इसके बाद उसको तुरंत उठा के सिमरिया चिकित्सालय में लाया। वहाँ से ही पुलिस चौकी गया थाना में, वहाँ बताया तो बोले कि पहले दवा कराओ, रिपोर्ट हो जाएगा जो होगा। इसके बाद सीधी दिखा हो गया। उसके बाद वो लड़की होश में जब आई तो लड़की बोली कि हमको अभिलेख से आजा, उठा के लेके गया। बोल रही थी कि मेरे साथ चलो, तो बोली कि पेट्रोल उसके बाल में पेट्रोल भी बोला के डाला है, माचिस होती मारा तो माचिस खाना से छोटा है, जो वही बता रही थी लड़की। इतना हम लोग को जानकारी। पीड़िता की माने तो वह सुबह करीब 5:30 बजे घर के पीछे के हिस्से में प्रेमी के बुलावे पर गई थी। वहाँ आरोपी ने उस पर जबरदस्ती साथ चलने का दबाव बनाया। इनकार करने पर पहले उसका हाथ मरोड़ा और तोड़ दिया, फिर औजार से उसके कान पर वार कर दिया, चेहरे को नाखून से नोच कर लहूलुहान कर डाला। वो सिर्फ लड़की नहीं थी, उसके भरोसे की हत्या हुई थी, उसके सपनों की तिलांजलि दी गई थी। जिला अस्पताल में एक मामला है, क्या कैसा है? जिंदरुआ की एक रजक परिवार की लड़की है, उसका फोन में बातचीत चल रही थी। अभी एक रजक परिवार का लड़का है बुरा का, और इसकी में वो मामा फूफू के हैं, लड़का चाचा लगता है। उनकी फोन में आपस में बात होती थी। रात में वो गया है तो फोन करके बुलाया लड़की को, बोले चलो भाग चलते हैं। तो लड़की मना के नहीं जाएगी। इसी में उसी के साथ मारपीट हुआ, गाली गुप्तार हुआ। वो मारपीट गाली गुप्तार जान से मारने की धमकी में अपराध रजिस्टर्ड कर लिया गया। अभी स्थिति कैसी है? स्थिति इसका इलाज, लड़की का इलाज चल रहा है, ठीक है, स्थिति ठीक है। इस पूरी घटना को लोकलाज के डर से परिजनों ने छुपाए रखा, मगर जब बेटी की हालत बिगड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। सिमरिया थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने स्वयं जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। राजीव गुप्ता, DN न्यूज़ प्लस, सीधी, मध्य प्रदेश।
पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़